स्टूडेंट्स ये सर्किट है, दो ऑपरेशन एम्पलीफायर कनेक्टेड हैं आपस में और हमने वी नॉट को इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2 लिखना है। तो दोनों ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। अगर ये आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर हैं तो ये इन कंडीशंस को फॉलो करते होंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि V पॉजिटिव वो वोल्टेज होती है जो एम्पलीफायर की पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। V नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इक्वल होती हैं आइडियल एम्पलीफायर के केस में। और इसी तरह इन दोनों ब्रांचेस का जो इनकमिंग करंट है वो 0 होता है। तो ये हो गई V पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गई V नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज I पॉजिटिव, दिस इज I नेगेटिव। सेम ये होगी V पॉजिटिव, V नेगेटिव, I पॉजिटिव, I नेगेटिव। अब यूजिंग नोडल एनालिसिस अगर मैं सर्किट की इक्वेशन लिखूं फॉर V1 तो क्या होगा? अब ये V1 क्यों है? ये V1 इसलिए है क्योंकि V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होती है और पॉजिटिव इनपुट पे हमने V1 को एज एन इनपुट दिया है। पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने V1 को एज एन इनपुट दिया है, तो इसमें इस केस में V पॉजिटिव V1 के इक्वल है। अगर V पॉजिटिव V1 है तो V नेगेटिव भी V1 है और वो टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है, इसलिए हमने इस वोल्टेज को V1 कहते हैं। इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो बनती है V1 माइनस V0 डिवाइड बाय R2 प्लस V1 माइनस VA डिवाइड बाय R1 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाय RG प्लस ये ब्रांच भी होगी, ये ब्रांच भी होगी, ये ब्रांच भी होगी, ये ब्रांच क्या है I नेगेटिव इक्वल टू 0। अब हमें पता है जब हम V1 की इक्वेशन लिख रहे थे हमने लिखा V1 माइनस V0 ओवर R2, V1 माइनस VA ओवर R1, V1 माइनस V2 ओवर RG प्लस I नेगेटिव इक्वल टू 0। I नेगेटिव क्योंकि आइडियल एम्पलीफायर है 0 होता है। बाकी इन तीन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। सेकंड इक्वेशन लिखी हमने V2 की, V2 माइनस VA ओवर R1, V2 माइनस VA ओवर R1, V2 ओवर R2, V2 माइनस V1 ओवर RG अगेन प्लस I नेगेटिव 0 होता है और इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब मैंने VA की इक्वेशन नहीं लिखी, ठीक है। हम ऑपरेशन एम्पलीफायर में जब भी कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हैं अनटिल अनलेस हमने आउटपुट करंट ना फाइंड करना, हम कभी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर की आउटपुट की नोडल इक्वेशन नहीं लिखेंगे अनटिल अनलेस हमने I नॉट ना फाइंड करना, क्योंकि I नॉट अननोन होता है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो एक और अननोन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कभी भी आउटपुट की इक्वेशन नहीं लिखी। जैसे मैंने इधर V0 की इक्वेशन नहीं लिखी, VA की भी इक्वेशन नहीं लिखी। ये दोनों ऑपरेशन एम्पलीफायर की आउटपुट हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके अलावा जो बन रही थी नोड V1 और V2 उनकी इक्वेशंस लिखी हैं। अब मैंने लिखा है V0 को इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स। इनपुट हैं V1 और V2। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आई हैं। V0 को इन टर्म्स ऑफ इनपुट लिखना चाह रहा हूं, लेकिन बीच में एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व हो रही है VA। अब इस VA का क्या करूं, इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए? तो अगर आप इन इक्वेशंस को
इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, पीछे रहेगी बाकी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। तो इसको लिखें 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over rg, एक rg और आ गया प्लस 1 over rg v1। दूसरा है ये भी माइनस है, ये भी सारी माइनस में आ गई, तो माइनस कॉमन 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 सॉरी rg plus 1 over rg v2। v ये कैंसिल हो चुका है, इक्वल टू v नॉट ओवर r। अब ये इक्वेशन सारी कैसे आ गई है, v नॉट v1 और v2 की फॉर्म में, बाकी सारे रेजिस्टर्स हैं। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है v नॉट इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस r2 ओवर r1 प्लस 2r2 ओवर r। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म बन जाए। तो हमने बेसिकली v नॉट को लिखना था इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2, तो हमने लिख दिया। तो आपको गेन नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की आउटपुट है, दो वोल्टेजेस का डिफरेंस आ रहा है और ये रेजिस्टर्स जो हैं ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब गेन के तौर पे काम कर रहे हैं, और बाकी दोनों इनपुट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने v नॉट को इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2 लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक सर्किट है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, आपने आई नॉट फाइंड, ठीक है। अब आई नॉट फाइंड करने हैं, ये आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये कंडीशंस आपकी ज़हन में आनी चाहिए। V पॉजिटिव कौन सी है, ये वाली वोल्टेज V पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वोल्टेज V नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये करंट I पॉजिटिव है, ये वाला करंट I नेगेटिव। अब V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होता है, तो V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल है, तो V पॉजिटिव एक्चुअली है क्या, 12 वोल्ट। V पॉजिटिव 12 वोल्ट, जब V पॉजिटिव 12 वोल्ट है तो V नेगेटिव भी 12 वोल्ट हो गया। V नेगेटिव भी 12 वोल्ट हो गया। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे ये भी V नेगेटिव है, इसकी केसीएल की इक्वेशन लिखें, V नेगेटिव माइनस V नॉट और 12k प्लस V नेगेटिव और 12k इज इक्वल टू 0। हमें पता है V नेगेटिव कितना है, V नेगेटिव 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर V नेगेटिव की वैल्यू पुट कर दी, 12 माइनस V नॉट और 12k प्लस 12 ओवर 12k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास V नॉट आ गया। V नॉट किसके इक्वल होगा, 12 ओवर 12k प्लस 12 ओवर 12k मीन्स 1 मिली एम्पेयर प्लस V नॉट ओवर
12K इक्वल होगा 12/12K 1 मिली एम्पेयर प्लस 12/12K 1 मिली एम्पेयर 2 मिली एम्पेयर 12 के मल्टीप्लाई होगा तो V0 क्या बन जाएगा 24 V0 आ गया 24। अब ये एक ही तरीका नहीं है V0 फाइंड करने का, हमने KCL से किया, यही V0 हम 40 डिवाइडर रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। 40 डिवाइडर रूल से कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि I नेगेटिव क्योंकि हमें पता है I पॉजिटिव इक्वल्स टू I नेगेटिव 0 होता है आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए। तो इस ब्रांच का करंट 0 है, अगर इस ब्रांच का करंट 0 है तो फिर 12K 2K के सीरीज में हुआ। अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा तो मींस 12K में से वही करंट पास कर रहा है जो 2K में से पास कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज में होंगे। ये दोनों सीरीज में हैं और V नेगेटिव हमें पता है 12 है, तो V0 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, ट्वेल्व इज 2K ओवर 12 प्लस 2K 14K इंटू टोटल वोल्टेज। नॉर्मली हमें टोटल वोल्टेज पता होती है और हम ये क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं। इस केस में हमें ये पता है, हम V0 फाइंड कर रहे हैं, तो V0 कितना बन जाएगा 84। इधर कहीं मिस्टेक हुआ है, V0 over 12K is equal to 12 over 12K plus 12 over 12K क्या मिस किया है, V नेगेटिव माइनस V0 over 12K प्लस V नेगेटिव, ओके ये V नेगेटिव over 12K नहीं है, ये V नेगेटिव over 2K है, सॉरी ये मिस्टेक हुई है, ये V नेगेटिव over 2K था, हमने 12 पे लिख दिया होगा गलती से तो अगर ये 2K है तो ये भी 2K होगा और फिर ये 2 मिली एम्पेयर नहीं बनता, तो ये बनेगा 1 मिली एम्पेयर प्लस 6 मिली एम्पेयर, दिस इज 7 मिली एम्पेयर, तो 12 इंटू 7 84 और ये भी 84 है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, एक्चुअली हमने KCL की क्वेश्चन लिखते हुए V नेगेटिव ओवर 12 के लिख दिया तो ये हो गया V0 84। तो ये दो तरीके हैं, आप चाहे KCL से फाइंड कर लें या वोल्टेज डिवाइडर रूल से फाइंड कर लें, दोनों से आप V0 फाइंड कर सकते हैं। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हुए फिर आपको ये कंडीशन मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के सर्किट सॉल्व करने के लिए ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता है कि I नेगेटिव 0 होता है, इसलिए ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइंड हमने क्या करना था, I0 V0 हमारे पास आ चुके हैं, I0 इज एक्चुअली V0 ओवर 10K and V0 is 84 over 10K which is 8.4 मिली एम्पेयर, ठीक है, I0 आपका 8.4 मिली एम्पेयर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये एक सर्किट है, इसमें कहता है V0 फाइंड करें और गेन फाइंड करें। हमने V0 भी फाइंड करना है और गेन भी बताना है। गेन हमेशा होता है आउटपुट ओवर इनपुट, इस केस में है V0 ओवर V इनपुट क्या है 1 मिली, क्योंकि ये
इनपुट पे अप्लाई करें। तो गेन इस केस में ये होगा। तो अब आउटपुट हमारे पास है, इनपुट हमें पता है 1 मिली वोल्ट है, तो इसका गेन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास V0 आ जाए तो हम ये गेन फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके V0 फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि सिंपल आप KCL लगा लें जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वोल्टेज हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, 1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू Vin। R2 इस केस में क्या है, फीडबैक रेजिस्टर R2 होता है 100 के, R1 1 के इंटू Vin। तो ये बनता है 101 इंटू Vin इज 1 मिली वोल्ट। ये कितना बन जाएगा, 0.101 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, V0। अब इसमें अगर आप V0 की वैल्यू पुट कर दें 0.101 ओवर 1 मिली वोल्ट इज एक्चुअली 101 गेन। तो मैं आपको कह रहा था कि ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, यही बेसिकली आपका गेन होता है। इसकी वैल्यू 101 बनती है। ठीक है, गेन आया आपके पास 101 और V0 आया 0.101। मतलब आपकी इनपुट जो कि थी Vin एक्चुअली कितनी थी, 0.001 वोल्ट या 1 मिली एम्पीयर। इसको उसने 101 टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया और वो 0.101 बन गया। अब 101 टाइम्स ज्यादा है 0.001 से। तो इसका गेन क्या हुआ, 101 और वोल्टेज कितनी हुई, 0.101। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये तरीका कौन सा था कि अगर हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व कर लिया कि ये तो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है, तो सीधा हमने फार्मूला यूज कर लिया। अगर आप नहीं रियलाइज कर पाते तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये कंडीशन आपको याद है, ये V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होता है और वो है 1 मिली वोल्ट। आप इस नोड पे KCL लगा दें। KCL क्या था, V नेगेटिव ओवर 1K प्लस V नेगेटिव माइनस V0 ओवर 100K इज इक्वल टू 0, क्योंकि I नेगेटिव 0 है, मैंने उसको नहीं लिखा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। और हमें पता है V नेगेटिव कितना है, V नेगेटिव V पॉजिटिव के इक्वल है और V पॉजिटिव 1 मिली वोल्ट है। तो V नेगेटिव की वैल्यू पुट करते हैं तो V0 हमारे पास आ जाएगा 1 मिली ओवर 1K प्लस 1 मिली ओवर 100K। तो यहाँ से भी जो हमारे पास V0 बनता है वो 0.101 ही बनता है। ठीक है, तो चाहे आप KCL यूज करें, चाहे आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करने के लिए तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किया, तो आप डायरेक्टली जो हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है। अच्छा, तीसरा तरीका भी है, वो भी आप देख लें। अभी तो एक हमने इससे किया, कॉन्फ़िगरेशन का पता था, दूसरा हमने किया KCL लगा दिया, तीसरा वोल्टेज डिवाइडर। अब हमें पता है I नेगेटिव 0 होता है। अगर I नेगेटिव 0 है तो 100 के 1K के सीरीज में, 100 के 1K के सीरीज में है और V नेगेटिव हमें पता है। तो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कैसे सॉल्व हो सकता था, V नेगेटिव हमें पता है 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 1K ओवर 101K इंटू V0। तो V0 क्या आ जाएगा, 101
तीसरा तरीका है सेम वी नॉट कैलकुलेट करने का। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से आपको आइडेंटिफाई हो गया है, केसीएल लगा लें या वोल्टेज डिवाइडर रूल से लगा लें, तीनों तरीके से आप वी नॉट फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इधर पॉज करें वीडियो को और आप वी नॉट फाइंड करने की कोशिश करें यूजिंग आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। अच्छा, अब ये सर्किट है, हमने I1, I2, I3 और I4 फाइंड करना है। I1, I2, I3 एंड I4। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप हमें नॉर्मली इनपुट पे वोल्टेज चाहिए होता है जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, करंट सोर्स लगा हुआ। करंट सोर्स के पैरेलल में अगर रेजिस्टर हो तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में सेम वही रेजिस्टर, तो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट का सोर्स आ जाएगा और 5K का रेजिस्टर उसके सीरीज में आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। ये मैं करने नहीं जा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 5 वोल्ट का सोर्स आ गया, उसके सीरीज में 5K आ जाएगा, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ये पता चलता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि I1 हमने फाइंड करना है और I1 फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की कंडीशन क्या होती है, I पॉजिटिव I नेगेटिव दोनों जीरो होते हैं। I पॉजिटिव कौन सा करंट है जो पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, I नेगेटिव कौन सा करंट है जो नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। तो अगर I पॉजिटिव I नेगेटिव जीरो होते हैं तो अगर आप गौर करें I पॉजिटिव एक्चुअली I1 ही है, आ रहा है कि I1 भी जीरो होगा क्योंकि I पॉजिटिव और I नेगेटिव दोनों आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में जीरो होते हैं, तो I1 I पॉजिटिव के इक्वल है और वो होगा जीरो। अगर I1 जीरो है, अब बाकी I2, I3, I4 कैसे फाइंड करेंगे? इस पॉइंट पे अगर मैं KCL अप्लाई कर दूं, KCL अप्लाई कर दूं तो मुझे इस पॉइंट पे वोल्टेज चाहिए जो कि मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी देख सकता हूं। दूसरा, अगर I1 जीरो है तो ये 1 मिली एम्पीयर सारा 5K में से पास कर रहा है। अगर I1 जीरो है तो 1 मिली एम्पीयर सारा 5K में से पास कर रहा है, तो ये वोल्टेज कितने होंगे? 5 इंटू 1 मिली 5 वोल्ट्स। तो इनपुट पे जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं वो 5 वोल्ट्स मिल रहे हैं और हमें पता है कि पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होता है और ये V नेगेटिव है, ये V पॉजिटिव है। V पॉजिटिव एक्चुअली 5 वोल्ट है, तो हम KCL की अगर इक्वेशन लिखें V नेगेटिव की, क्या बनेगी? V नेगेटिव ओवर 10K प्लस V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर 5K प्लस I नेगेटिव जो कि जीरो होता है is equal to 0 and we know that V negative is equal to V positive and which is 5 volt. V positive 5 volt. वैल्यू पुट करके हमारे पास V नॉट आ जाएगा। V नॉट किसके इक्वल होगा? 5 over 10K plus 5 over 5K. V नॉट will be
V naught is V naught is 7.5। हमारे पास V naught आ गया कितना 7.5। अगर हमारे पास V naught 7.5 है तो I4 कितना होगा? I4 will be 7.5 divided by 10K। 7.5 divided by 10K। और दूसरा I3 भी हमारे पास आ जाएगा, सॉरी I3 कितना हो जाएगा? V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर 5K। V नेगेटिव हमें पता है 5 वोल्ट्स है, माइनस V नॉट 7.5 वोल्ट है, डिवाइड बाय 5K। तो ये कितना बनता है 2.5 डिवाइड बाय 5K। तो I3 विल बी माइनस 0.5 मिलीएम्पियर, माइनस 0.5 मिलीएम्पियर। ये I3 आ गया, I4 आ गया, I1 0 है, I2 रह गया। I2 अगर इस पॉइंट पे आप KCL अप्लाई करते हैं तो I2 क्या हो जाएगा? माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। सो I2 हो जाएगा I4 माइनस I3। I4 कितना है 0.75 माइनस I3 विल बी प्लस 0.5 मिलीएम्पियर। तो I2 आपके पास कितना आ गया 1.25 मिलीएम्पियर। दिस इज I2। सारी क्वांटिटीज आपने फाइंड कर ली। अब ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था? अगर आप ये रियलाइज कर लें कि ये डॉटेड, ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का V नॉट किसके इक्वल होता है? 1 प्लस R2 ओवर R1। R2 इज 5K इंटू V इन। तो आपके पास यहां से V नॉट आ जाना था, V इन इज 5, V नॉट आपके पास आ जाना था 7.5। अगर आप ये रियलाइज कर लेते कि ये एक्चुअली नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर है, तो V नॉट ऐसे भी फाइंड हो सकता था, V नॉट ऐसे भी फाइंड हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। तो हमने I1 फाइंड किया 0, क्यों? क्योंकि I पॉजिटिव 0 होता है। अगर मैं इसके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देता तो क्या होता? यहाँ पर 5K आ जाता और ये 5 वोल्ट्स हो जाता। तो I1 अभी भी 0 ही है, और क्योंकि I1 0 है तो 5K के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो 5 वोल्ट्स सीधे सीधे इनपुट पे मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि I1 0 है तो 5K के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, 5 वोल्ट्स सीधे इनपुट पे मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, दो पार्ट में थे, A एंड B। फर्स्ट पार्ट में कहता है अगर V1 और V2 4 वोल्ट्स हों तो V नॉट बताएं कितना होगा। सेकंड पार्ट में कहता है अगर इसकी ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो पावर सप्लाईज हैं VCC और VEE ये प्लस माइनस 15 हो, मींस VCC इज 15, VEE इज -15 और V2 2 वोल्ट्स हो तो
V1 ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेंज क्या है, कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, मीन्स आपने V1 की रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो हम V0 को V1 और V2 लिख लेते हैं, उससे हमारे लिए सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले V0 के एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं नोडल एनालिसिस, और ये वोल्टेज है हमारी V नेगेटिव, ये वोल्टेज है V पॉजिटिव, दिस इज I negative, this is I positive. Now we know that V positive is equal to V negative, and we can write V negative as V negative is actually 4K over 9K it's not V negative, it's V positive. V positive is 7K over 11K into V2, क्योंकि 4K और 7K सीरीज में है। सीरीज में कैसे हैं, I पॉजिटिव 0 होता है, अगर I पॉजिटिव 0 है तो 4K 7K के सीरीज में है, तो वो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल हम ये देख सकते हैं कि V पॉजिटिव इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, और 7 over 11 times the V2, this is V positive. अब V नेगेटिव की अगर हम यूजिंग KCL इक्वेशन लिखें, V negative over 4K plus V negative minus V1 over 5K plus V negative minus V0 over 10K plus I negative is equal to 0. और इसमें हम I नेगेटिव को तो जीरो कर देंगे क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर के करंट जीरो होते हैं। V नेगेटिव V पॉजिटिव के इक्वल होता है और V पॉजिटिव ये है, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज V नेगेटिव इज इक्वल टू V पॉजिटिव एंड V पॉजिटिव इज एक्चुअली 7 over 11 times the V2। तो इधर से आप V नेगेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहले V नेगेटिव कॉमन लेंगे, 1 over 4K प्लस 1 over 5K प्लस 1 over 10K V1 V नेगेटिव इज इक्वल टू minus 1 over 5K times V1 is equal to V0 over 10K। और यहाँ पर आप अगर V नेगेटिव की वैल्यू पुट कर दें, कैल्शियम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 20 5 plus 4 plus 2। V नेगेटिव की वैल्यू 7 by 11 times V2 पुट कर दी, minus 1 over 5K V1 is actually V0 over 10K। तो ये क्या बन गया, 11 over 20K 11 over 20K into 7 over 11 V2 minus 1 over 5K V1 is equals to V0 over
10k और 11 से कैंसिल हो गया। और 10k को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास V नॉट इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 आ जाएगा। तो V नॉट किसके इक्वल बनता है? V नॉट विल बी -2V1 प्लस 7/2 V2, 7/2 is 3.5, हमारे पास V नॉट का एक्सप्रेशन आ गया। ये V नॉट इज इक्वल टू -2V1 प्लस 3.5 V2। अब आते हैं पार्ट ए की तरफ। अभी तक हमने क्या किया? V नॉट को टर्म्स ऑफ V1 और V2 लिखा है। अब आ जाए पार्ट ए की तरफ। कहते हैं अगर V1 V2 दोनों 4 वोल्ट्स हों तो V नॉट कितना होगा? तो पार्ट ए को कैसे सॉल्व करते हैं? V नॉट -2 V1 भी 4 वोल्ट हो जाए प्लस V2 भी 4 वोल्ट हो जाए तो V नॉट कितना होगा? तो V नॉट बनता है 6 वोल्ट। V नॉट इज 6 वोल्ट। हमने सिंपली ये एक्सप्रेशन यूज किया। उसने कहा था अगर V1 V2 दोनों 4 वोल्ट्स हों तो V नॉट कितना होगा? हमने V1 और V2 को 4 वोल्ट पुट कर दिया क्योंकि ओवरऑल एक्सप्रेशन तो हमारे पास है, तो V नॉट आ गया 6 वोल्ट। दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहते हैं अगर VCC VEE प्लस माइनस 15 हो तो अलाउएबल रेंज बताएं V1 की कितनी है अगर V2 2 वोल्ट्स है। अब इसी पार्ट पे आ जाएं, अगर V2 2 वोल्ट्स है, नाउ V2 इज 2 वोल्ट। पार्ट बी -2V1 प्लस V2 इज 2 वोल्ट, तो ये कितना बन जाएगा? 7, 3.5 into 2 7। ये है आपके पास इक्वेशन V नॉट इज इक्वल टू -2V1 प्लस 7। तो कहता है कि अलाउएबल रेंज बताएं अगर V2 2 हो, 2 को हमने V2 पुट कर दिया, को 2 पुट कर दिया तो 7 आ गया। अब हमने अलाउएबल रेंज बतानी है V1 की अगर ऑपरेशन एम्पलीफायर की पावर सप्लाई प्लस माइनस 15 वोल्ट है। तो मैंने शुरू में ही लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर की आउटपुट लिमिट करती हैं उसको जो पावर सप्लाई करनी होती है। अब इसका गेन चाहे कितना भी हो, ये आपको प्लस 15 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकता और माइनस 15 से कम वैल्यू नहीं दे सकता। ये पावर सप्लाई आउटपुट को लिमिट करती है। तो मैक्सिमम इस ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो आ सकती है वो 15 है, जो मिनिमम आ सकती है वो -15 है। तो हम पहले V नॉट को प्लस 15 पुट कर देते हैं और V1 की रेंज हमारे पास आ जाएगी। प्लस 15 पुट करने से V1 हमारे पास कितना आएगा? -2V1 इज इक्वल टू 15 -7 8, सो V1 विल बी -4। एक तो V1 आ गया -4, दूसरा इसी को -15 पुट कर देते हैं। -15 इज इक्वल टू -2V1 प्लस 7। इससे क्या होगा? -22 -2V1 इज इक्वल टू -22, so V1 will be 11 प्लस 11।
V1 will be +11। तो जब आपने मैक्सिमम वैल्यू पुट की तो V1 की रेंज आई -4, जब आपने मिनिमम वैल्यू पुट की तो V1 की रेंज आई 11। तो V1 की ये वैल्यूज हैं, ये रेंज है जो इस ऑपरेशन एम्पलीफायर में अलाउड है। अगर आप इससे छोटी वैल्यू देंगे तो एक्सीड कर जाएगा वो इस लिमिट से, अगर आप 11 से बड़ी वैल्यू देंगे तो भी वो एक्सीड कर जाएगा। लेट्स से -5 पुट करके देखें, -4 मिनिमम वैल्यू है ना, -5 पुट करके देखें तो आंसर क्या आएगा? -5 × -2 10 प्लस V2 कितना है? 7, ये हो गया 17। 17 एक्सीड कर गया +15 से। इसी तरह आप 11 से कोई बड़ी वैल्यू दे के देखें, वो मिनिमम रेंज को एक्सीड कर जाएगा। तो आपने जो पावर सप्लाई ऑपरेशन एम्पलीफायर्स को दी होती हैं उससे एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आउटपुट उससे एक्सीड करेगी तो वो सैचुरेशन में चली जाएगी और आपको रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी। तो जो भी आपने आउटपुट लेनी होती है ऑपरेशन एम्पलीफायर की, वो विद इन दिस रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिमिट लगा के हमने जो V1 की वैल्यू निकाली वो -4 और 11। ठीक है, ग्रेटर देन -4 लेस देन 11। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका एक्सप्रेशन लिखा, इसको V0 को इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 लिख लिया, वो हमारे पास एक्सप्रेशन आया ये। फिर पार्ट ए की तरफ गए, उसने क्या कर दिया, V1 और V2 दोनों 4 वोल्ट्स हों तो V0 कितना होगा, हमने V1 को 4 और V2 को 4 पुट किया तो V0 हमारे पास आ गया 6 वोल्ट। V0 6 वोल्ट लिया था जब हमने, हाँ 6 वोल्ट। फिर सेकंड पार्ट था कि अगर पावर सप्लाई ±15 हो और V2 2 वोल्ट हो तो V1 की रेंज फाइंड करें। तो हमें पता था कि अगर V2 को 2 पुट किया तो ये 7 हो गया और मैक्सिमम ये जो आउटपुट दे सकता है पावर सप्लाई वो 15 है या -15 है। तो हमने एक दफ़ा पास V0 को 15 रख के V1 की वैल्यू निकाल ली, एक दफ़ा -15 रख के V1 की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास V1 की ये रेंज आ गई जो कि पॉसिबली हम इस इनपुट पे दे सकते हैं ताकि आउटपुट अलाउएबल रेंज में रहे। इससे एक्सीड करेंगे तो आउटपुट भी एक्सीड हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया।